Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is Sumit और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ Node.js विच इज इवेंट एमिटर। आज हम जानेंगे इवेंट एमिटर क्या होते हैं, इवेंट एमिटर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जानेंगे कि इवेंट एमिटर सिंक्रोनस होता है या एसिंक्रोनस होता है और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी फंक्शनैलिटी को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So let's start with what is an event emitter। जैसा कि हम सभी को पता है, इनिशियली जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी और ब्राउज़र में ही यूज़ होती थी। और जब हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो बहुत सारा यूज़र इंटरेक्शन होता है। तो इस यूज़र इंटरेक्शन में बहुत सारे इवेंट्स जो है वो हैंडल होते हैं, जैसे कि माउस क्लिक हुआ, कीबोर्ड बटन प्रेस हुआ, माउस मूवमेंट हुआ, एटसेट्रा। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये क्लाइंट साइड पर हैंडल हो जाते हैं। लेकिन बैकएंड साइड पर हम किस तरह से इन इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं? तो Node.js जो है वो एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है इवेंट्स नाम का एक मॉड्यूल होता है। उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं कि जो इवेंट जनरेट कर सकते हैं और इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल पेज है आप जाकर विजिट कर सकते हैं, इवेंट्स एपीआई इवेंट्स मॉड्यूल Node.js का। तो यहाँ पर जो इवेंट्स मॉड्यूल है वो क्या करता है कि खूब सारे एक क्लास प्रोवाइड करता है इवेंट एमिटर। ठीक है, और ये इवेंट एमिटर जो क्लास है वो उसके कुछ मेंबर फंक्शंस है, जैसे एमिट हुआ, लिसनर काउंट हुआ, लिसनर्स हुआ, ऑफ हुआ, ऑन हुआ, वंस प्रिपेंड लिसनर, प्रिपेंड वंस लिसनर, एटसेट्रा। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एन इवेंट एमिटर। ठीक है, तो event emitter is a class that helps us create a publisher subscriber pattern in Node.js। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते तो जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ। ठीक है, मैं कोई एक वीडियो जो है वो पब्लिश करता हूँ, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना उनको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक वीडियो जो है वो अपलोड हुई है इस चैनल पर। तो इस तरह से इवेंट एमिटर में भी ऐसे ही होता है, एक इवेंट जनरेट होता है और उस जनरेटेड इवेंट पे आपको क्या एक्शन लेना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं हाउ टू क्रिएट एन इवेंट एमिटर। तो इवेंट एमिटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इवेंट्स जो मॉड्यूल है उससे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट करते हैं इवेंट्स मॉड्यूल को, इवेंट एमिटर इक्वल रिक्वायर इवेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने पास जो हमने क्या करा है, यहाँ पर इवेंट एमिटर जो क्लास है इवेंट्स मॉड्यूल के अंदर उसको रिक्वायर किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इवेंट एमिटर। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू इवेंट एमिटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लास जो है इवेंट एमिटर में आ गई है और इवेंट एमिटर मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इवेंट एमिटर जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर खूब सारे ये ऑब्जेक्ट है, ये तो इवेंट एमिटर क्लास के बहुत सारे जो है मेंबर फंक्शन को ये एक्सेस कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो मेथड जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। वन इज इवेंट एमिटर डॉट ऑन और दूसरा है इवेंट एमिटर डॉट एमिट। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो जो इवेंट एमिटर डॉट ऑन है वो तब कॉल होता है जब कोई फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना हो, जब कोई इवेंट जो है वो रेज हुआ हो, तब आपको ऑन के अंदर कुछ भी फंक्शनैलिटी लिखनी होती है। ठीक है, और इवेंट एमिटर डॉट एमिट जो है वो तब यूज होता है जब आपको कोई ट्रिगर जो है इवेंट जो है वो ट्रिगर करना होता है। ठीक है, तो यूज करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक इवेंट हैंडलर लिख लेते हैं। जब भी कोई इवेंट जनरेट होगा किसी टाइप का तो हम उसको किस तरह से हम यूज करेंगे। तो मान लो यहाँ पर हमने एक इवेंट एमिटर बनाया, ऑन में हमने लिखा स्टार्ट। जब भी कोई स्टार्ट नाम का इवेंट रेज होगा तब हम उसको क्या किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो
इसके दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, फर्स्ट इज इवेंट नेम एंड सेकंड इज कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो मैं कॉल बैक फंक्शन में ऐसे लिख लेता हूँ console.log, कुछ भी आप कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्टार्टेड। ठीक है, तो जब भी स्टार्ट नाम का इवेंट कॉल होगा अपन एक प्रिंट करा देंगे console.log started। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये अपना इवेंट हैंडलर तो अपन ने बना दिया है, स्टार्ट इवेंट हैंडलर। ठीक है, अब इवेंट ट्रिगर करने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इवेंट एमिटर डॉट एमिट। एमिट क्या करेगा, इवेंट को एमिट करेगा, रेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इवेंट का नाम लिख लेता हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह से जब भी मेरा स्टार्ट इवेंट जो है वो एमिट होगा तो इवेंट एमिटर डॉट ऑन कॉल होगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, नोड index.js। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टेड जो है वो कॉल हो चुका है। अब मान लो हम चाहते हैं कि ये जो इवेंट एमिटर डॉट ऑन है वो कुछ इंटरवल में कॉल होता रहे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सेट इंटरवल में डाल देते हैं। सेट इंटरवल का क्या होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है जो भी। ठीक है, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो टाइम इन एमएस होता है, कितने इंटरवल में आपको सेट टाइम आउट को रन करना है। तो मैं यहाँ पर 4 सेकेंड दे देता हूँ, 4000 ms। ठीक है, तो हर 4 सेकेंड में मैं क्या करना चाहूँगा कि एक स्टार्ट इवेंट जो है वो मैं एमिट करूँगा। ठीक है, तो हर 4 सेकेंड में अगर स्टार्ट इवेंट एमिट होगा तो इवेंट एमिटर डॉट ऑन भी हर 4 सेकेंड में कॉल होना चाहिए, राइट। तो करके देखते हैं, तो जैसे ही इसको रन करेंगे हम, तो हर 4 सेकेंड में अपने पास स्टार्टेड 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 ऐसे लिखा हुआ आएगा। एक बार हो चुका है 4 सेकेंड, स्टार्टेड लिखा हुआ आ चुका है, स्टार्टेड। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको अगर कोई दूसरा इवेंट बनाना है, जैसे आप चाहते हो कि मेरा इवेंट हैंडलर कुछ अलग हो, जैसे कि स्टॉप बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख देगा स्टॉप्ड। तो अगर मेरे को स्टॉप्ड वाला इवेंट एमिटर हैंडल करना है तो इस तरह से यहाँ पर मैं स्टॉप को कॉल करा देता हूँ। ठीक है, और साथ में स्टार्ट को भी कॉल करा देता है। ठीक है, तो ये हर 4 सेकेंड में स्टार्ट स्टॉप इस तरह से चलता रहेगा। ओ, सेव नहीं किया था मैंने, इसको फिर से रन करते हैं। तो यहाँ स्टार्टेड स्टॉप इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, जब भी इवेंट जनरेट होगा एमिट के थ्रू, तब जाके ये इवेंट एमिटर डॉट ऑन में आएगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोई इवेंट जो है वो सिर्फ एक बार ही आए, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं इवेंट डॉट वंस। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बार ही आएगा। पहले स्टार्टेड आ चुका है, फिर स्टॉप आ चुका है। ठीक है, फिर सिर्फ स्टार्टेड आया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टॉप नाम का जो इवेंट है वो सिर्फ एक बार ही आए। तो जो प्रोग्राम है उसने सिर्फ इसको एक बार ही हैंडल किया, उसके बाद वो उस पर नहीं देख रहा है कि कोई नया इवेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्टॉप जो है वो सिर्फ एक बार आया, क्योंकि यहाँ पर हमने वंस यूज किया है, और जो स्टार्ट है वो बार बार चलता रहेगा, क्योंकि जब भी स्टार्ट इवेंट आ रहा है तब ये उसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो अपना जो थर्ड पॉइंट था कि थर्ड पॉइंट अपन ने अभी किया ही है, अटैचिंग इवेंट लिस्टनर एंड पब्लिशिंग इवेंट्स टू एन इवेंट। हमने यहाँ पर एक स्टार्ट इवेंट जो है वो अटैच किया है और उस पर हमने लिसन किया है। और फोर्थ आता है इज इट सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो डेफिनेटली जो इवेंट एमिटर जो होता है वो एसिंक्रोनस होता है। वो जो नोड.जेएस का इवेंट लूप है उसको कभी ब्लॉक नहीं करता है। तो ये जो इवेंट एमिटर जो है वो नोड.जेएस के बहुत सारे पार्ट्स में यूज होता है, जैसे स्ट्रीमिंग एपीआई जो ही उसमें इवेंट एमिटर यूज होता है,
और बहुत सारी चीज़ें जैसे बफर्स हुआ, बफर को रीड करना है उसमें भी इवेंट एमिटर यूज़ होते हैं। जैसे प्रोसेस डॉट ऑन अनकोड एक्सेप्शन, प्रोसेस डॉट ऑन एग्जिट, इस तरह से बहुत जगह ये इवेंट एमिटर यूज़ होता है। So that's all about how to create event emitter and what is an event emitter. कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।